कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने के लिए कुछ उपाय ये हैं। सुबह जल्दी उठकर तीर्थ स्नान करें। पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें और काले तिल मिलाकर नहाएं। कृष्ण मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल चढ़ाएं। भगवान को पीले कपड़े, पीले फूल, इत्र और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान के गले में तुलसी के पत्तों की माला डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शाम के समय घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर विशेष रूप से दर्शन और पूजन करें। कान्हा के धाम पर जाकर पीले रंग के फूल चढ़ाने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई बांटें। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक करें और भगवान को शहद और इलायची का भोग लगाएं। साथ ही क्लीं कृष्णाय स्वाहा का जाप करें। लगाएं माखन और मिश्री का भोग। जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएं। शंख से करें अभिषेक। पान का पत्ता करें अर्पित। बांसुरी करें अर्पित। लड्डू गोपाल के लिए पोशाक की खरीदारी करना जन्माष्टमी के दिन बहुत शुभ माना गया है। अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल की पोशाक के अलावा मोरपंख, एक माला, बाजूबंद और एक बांसुरी जैसी शुभ चीजों की भी खरीदारी कर सकते हैं। 4. जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति या चित्र खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। इसके लिए पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें और काले तिल मिलाकर नहा सकते हैं। फिर कृष्ण मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले कपड़े, फिर पीले फूल, इत्र और तुलसी पत्र चढ़ाएं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का बहुत महत्व माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जन्माष्टमी की रात सिद्धरात्रि मानी जाती है। इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन रात 12 बजे कृष्ण जी की आरती होती है और उनको विशेष मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही जन्माष्टमी के व्रत का पारण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी की रात में कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इन उपाय को करने से जातक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर करें ये सिद्ध उपाय। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। अगर बहुत प्रयास के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो जन्माष्टमी की रात 12 बजे के बाद श्री कृष्ण की पूजा के दौरान उनको पान का पत्ता जरूर अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र बनाकर तिजोरी या धन रखने के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान कृष्ण को उनके प्रिय भोग माखन और मिश्री का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक लकड़ी की बनी बांसुरी खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र अर्पित करें और पहनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार जयंती योग, रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग सहित कई दुर्लभ योग संयोग में ये पर्व मनाया जा रहा है। माखन मिश्री। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को अपनी अंगुली से चटाएं। झूला। इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें कान्हा जी बिठाएं। चांदी की बांसुरी। इस दिन चांदी की बांसुरी को लाकर कान्हा को चढ़ाएं। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पास में हिफाजत से रखें। राखी। रक्षाबंधन की तरह ही इस दिन भगवान कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधें। तुलसी। भगवान श्री कृष्ण के पूजन और भोग प्रसादी में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। फूल। हर सिंगार, पारिजात या शेफाली के फूल श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, अतः श्री कृष्ण पूजन में इनका प्रयोग अवश्य करें। फल व अनाज। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज दान करें। गाय बछड़ा। इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान संबंधी चिंताएं दूर होती हैं। मोरपंख। मोरपंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी पूजन में इसे जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वही मोरपंख अर्पित करें जो कि मोर ने स्वयं ही त्याग दिए हों। शंख। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के नंदलाल स्वरूप का शंख में दूध डालकर अभिषेक करें, इससे वे प्रसन्न होंगे। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन कुछ उपायों को करना काफी शुभ माना जाता है। 1 माह तक होती है श्री कृष्ण पूजा। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 1 महीने तक श्री कृष्ण आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो इस दौरान कृष्ण आराधना करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहते हैं और मनचाहे वर देते हैं। कृष्ण मंदिरों में सावन उत्सव। जिस तरह शिव के शिवालयों को श्रावण मास में अच्छे से सजाकर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, उसी तरह दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना धूमधाम से की जाती है। ये संपूर्ण माह कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ माह माना जाता है। द्वारिकाधीश की पूजा। मान्यता है कि इस श्रावण मास में द्वारकाधीश की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपासक को आरोग्य का वरदान मिलता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ब्रज मंडल में सावन उत्सव। ब्रज मंडल में धूम। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन में सावन उत्सव का आयोजन होता है। ब्रज मंडल के इस सावन उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी तक विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। जैसे इन उत्सवों में हिंडोले में झूला, घटाएं, रासलीला और गौरांग लीला का आयोजन होता है।